यंग कपिल देव जब क्रिकेट में आए थे तो वो टिपिकली हैंडसम नहीं थे, लेकिन उनका क्रिकेट बहुत मजबूत था। तब से आज तक हम उनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रभाव में हैं और उनको अपना हीरो मानते। डॉक्टर अब्दुल कलाम के लुक्स बिल्कुल फिल्मी नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर ज्ञान की ज्योति दिखाई देती थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कद काठी बहुत ही औसत थी, एवरेज, लेकिन शास्त्री जी का हर शब्द भारत का नागरिक अपना आदेश समझता था, इतना सम्मान देते थे। तो क्या लुक्स ही इंपॉर्टेंट है? क्या चेहरा ही सब कुछ है? तो असली चमक कहाँ है? असली प्रभाव कहाँ है? चेहरे पर या आपके भीतर जो बसा है उसमें? आज के कण कण कृष्ण एपिसोड में हम इसी सेंसिटिव इश्यू को समझने का प्रयास करेंगे। आज की दुनिया में लोग ऐसे भ्रम में जी रहे हैं मानो सुंदरता ही सफलता हो। आप फिल्म्स को ले लीजिए या आप सोशल मीडिया को ले लीजिए या शादी ब्याह के जब अवसर आते हैं घरों में, तब क्या बात होती है कि भाई गोरा रंग, शार्प फीचर्स और लुक्स पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि आज भारत में लाखों लोग हैं जो अपने लुक्स को लेकर डिप्रेशन में जी रहे हैं, हज़ारों हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके लुक्स का आपकी सफलता से कोई लेना देना है? आप अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे, स्पेशली 2nd चैप्टर ज्ञान योग, तो भगवत गीता आपको एक बिल्कुल विपरीत अलग दृष्टिकोण देता है। चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 13 है, जो इस प्रकार से है कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा, जिसका ये मतलब है कि शरीर जरा है, वो बदलता रहता है, वो ओल्ड भी हो जाता है, क्षीण हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है और आत्मा शरीर से परे है, यानी कि इट इज डिफरेंट देन द बॉडी। और जो कुछ अट्रैक्शन है, जो कुछ प्रभाव है, वो आत्मा के अंदर है, यानी शरीर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। आपका सारा प्रभाव आपके भीतर है, आपकी आत्मा में। भगवत गीता का जो ज्ञान योग है, ये हमें बताता है कि हमारे एग्जिस्टेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं, शरीर, मन, बुद्धि और चित्त। अब इन चारों में से सबसे कम महत्व का, यानी कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंस है, जिसे बिल्कुल महत्व कम दिया गया है, और वो है शरीर। तो शरीर सबसे कम शक्तिशाली है। शरीर से अधिक शक्तिशाली है हमारा मन, और मन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है हमारी बुद्धि। तो यहां भी शरीर को महत्व नहीं मिला है। नाउ लेट्स ट्राई टू टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस। आप जब गुस्से में होते हैं तो आपके चेहरे पर दिखता है ना? आप जब डरे हुए होते हैं तो आपके चेहरे पर दिखता है। मान लीजिए कि आप बेचैन हैं, आप बहुत रेस्टलेस हैं, तब भी वो आपके चेहरे पर दिखता है। अब उसी के सामने हम एक दूसरे सिनारियो की कल्पना करते हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरपूर, तो वो आपके चेहरे पर दिखता है। आप कमिटेड हैं किसी बात को लेकर, तो वो आपके चेहरे पर दिखता है। और आपकी परिपक्वता, आपकी मैच्योरिटी, ये भी आपके चेहरे पर दिखती है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये जो चेहरा है, क्या ये हमारे शरीर को बताता है? चेहरा हमारे शरीर का दर्पण है कि हमारे मन का? सच्चाई यह है कि आपका चेहरा आपके मन का, आपके भीतर की जो अवस्था है, उसे रिप्रेजेंट करता है। आपका प्रभाव आपके चेहरे पर नहीं, आपके भीतर से निकलता है, जो चेहरे से प्रकट होता है। तो फिर अगर आप अपने लुक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप और अच्छे दिखना चाहते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करें? तो भाई अपने फेस पर काम कीजिए। कैसे? अपने भीतर की अवस्था पर काम कीजिए, अपने बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को ट्रेन कीजिए। बॉडी को एक अच्छी सी कसरत दीजिए, दौड़िए, दौड़ लगाइए, प्राणायाम कीजिए और अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया कीजिए। माइंड के लिए मेडिटेट कीजिए, माइंड को कंट्रोल कीजिए। आसान नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। माइंड
आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आपके जीवन के सभी अट्रैक्शन, सभी सफलता, सभी खुशी, इससे अगर आपको कोई भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, तो वो माइंड है। तो माइंड को अपना सर्वेंट बनाइए ताकि आपके पर्पस में वो आपको हेल्प करे, और बुद्धि को सर्व कीजिए। भगवत गीता पढ़िए। आपका जो भी चोजन फील्ड ऑफ वर्क है उसमें कड़ी मेहनत कीजिए, उसमें निपुण बनिए। आपके चोजन फील्ड में लोग आपका उदाहरण दे, इस प्रकार का एक्सपर्टाइज प्राप्त कीजिए। जब आप अपने अंदर की अवस्था को जब इस प्रकार से बदलेंगे तो ये प्रभाव बनकर आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होगा, और इससे क्या होगा? लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग चाहेंगे आपके पास आना, आपके प्रेजेंस मात्र से वे कंफर्टेबल फील करेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो आपका जो प्रभाव है वो आपके चेहरे पर नहीं, आपके भीतर की अवस्था पर डिपेंड करता है। तो अपने प्रभाव को बढ़ाइए। कपिल देव ने क्रिकेट को अपना प्रभाव बनाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ज्ञान और विज्ञान को अपना प्रभाव बनाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेतृत्व को अपना प्रभाव बनाया। उन्होंने शरीर पर काम नहीं किया, उन्होंने अपने भीतर की अवस्था पर काम किया। तो आप अपने जीवन का पर्पस को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए। आप सोचिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है। इस जन्म से मृत्यु तक का जो समय है उसमें आप वो कौन सा कार्य है जो आप करना चाहते हैं। एक बार आपका पर्पस आइडेंटिफाई हो गया तो आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी बुद्धि को उस कार्य में लगा दीजिए, और सच मानिए आपके भीतर का प्रभाव इतना बढ़ेगा, आप इतने प्रभावशाली होंगे कि यू विल बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी तरह करना चाहेंगे। तो जो कुछ शक्ति है उसका लुक से कुछ लेना देना नहीं, प्रभाव आपके भीतर की अवस्था है, आपकी आंतरिक अवस्था है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लुक्स की चिंता मत कीजिए और लुक्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने मात्र से आप कंप्लीट हैं, पावरफुल हैं और ब्यूटीफुल हैं। आपका लुक्स जो भी है, जैसा भी है, वो परफेक्ट है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ आपको अपना प्रभाव बढ़ाना है, आपके भीतर की अवस्था पर काम करना है, आपके माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट को मजबूत करना है, आपके अंदर जो ज्ञान है उसे जागृत करना है। और जब आप अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे तो लोग आपको देखेंगे नहीं, आपका अनुभव करेंगे। आपकी उपस्थिति उनके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, और यही रियल अट्रैक्शन है। सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, कण कण कृष्ण के माध्यम से हम भारत के युवाओं को सनातन की शक्ति और सनातन के ज्ञान से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमें सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। इस प्रकार से आप सभी हमें सपोर्ट कर पाएंगे और हमें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।